हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आपका 3.1 चैप्टर का है, 1.3 चैप्टर का है, एक्सरसाइज 1.3 का है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो ये बैच चल रहा है वो स्टार्टिंग का बैच है, वो स्टार्ट ही हुआ है। आपको इस पे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। तो अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, यहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके अपोजिट मान लेंगे कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो क्या है, दिए गए के विपरीत है, जो दिए गए के विपरीत है। ठीक है, यानी इसका उल्टा है, इसका उल्टा ये है। तो जब 1/2 परिमेय संख्या हो जाएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 बराबर a/b, जहां b जो है नॉट इज इक्वल टू 0। जैसे हम लोग लिखते हैं कोई भी परिमेय संख्या में हो तो उसको p/q के रूप में लिखते हैं, जहां जो है q नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहां हमने a/b कर दिया है और b जो है वो 0 के बराबर नहीं है। और क्या है, a और b जो है सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, ये है। अब जो है 1/√2 a/b हो गया। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे। तो ये b बराबर क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। ठीक है, अब इस रूट को जो है हम लोग हटाएंगे। तो रूट कैसे हटाएंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, यानी दोनों तरफ स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तब ये रूट हट जाएगा। तो यहां क्या होगा, दोनों साइड हम लोग वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, b को स्क्वायर करेंगे बराबर √2a का स्क्वायर, बराबर ये क्या हो जाएगा, b² बराबर 2a², ये हो जाएगा b² बराबर 2a²। तो यहां क्या हो जाएगा कि जो 2 है यानी b² जो है 2 से विभाजित हो रहा है, यानी इसका गुणनखंड तो 2 होगा ना। तो यहां हम लोग लिखेंगे b² 2 से विभाजित हो रहा है। जब b² 2 से विभाजित होगा तो b भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, इसलिए b भी 2 से विभाजित होगा। जब b 2 से भी विभाजित, b² 2 से विभाजित हो रहा है तो b भी क्या होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। यहां हम लोग 2 लिख देते हैं, 2 से विभाजित हो जाएगा। b बराबर जो है वो क्या करेंगे, 2m, जहां m एक क्या है, पूर्णांक है, इसलिए b बराबर 2m, जहां
m क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, ये हो जाएगा m एक पूर्णांक है। अब ये जो b आ गया, तो b का वैल्यू जो है वो हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में रख देंगे, ये समीकरण हमारा 1 हो गया। तो समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा क्या मान आ जाएगा, यहां हमारा b है b², तो ये हमारा इक्वेशन 1 है b² बराबर 2a²। तो यहाँ ये 2m है, तो यहाँ 2m का स्क्वायर करेंगे बराबर 2a²। तो ये क्या हो जाएगा, 4m² बराबर 2a²। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो a² बराबर क्या हो जाएगा, 2m²। ये हो जाएगा आपका a² बराबर। तो इसमें क्या है कि a² जो है ये 2 से विभाजित हो रहा है, यहां देख सकते हैं आप, यानी a² जो है 2 से विभाजित है, इसलिए a क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। ये जो आपका है ये कथन A हो गया और ये कथन B हो गया। ठीक है, तो ये कथन A और ये कथन B हो गया, यानी जब इसमें 2 क्या है, कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, यानी यहां क्या कह रहा है कि A और B जो है सहअभाज्य पूर्णांक है, लेकिन यहां A और B में क्या है, 2 जो है गुणनखंड आ रहा है। तो कथन 1 और 2 से, यानी A और B से क्या सिद्ध हो रहा है, ये जो है ये परिमेय संख्या नहीं है। कथन A और B से यही सिद्ध हो रहा है, तो इसको हम लोग ऊपर में लिखते हैं, इसको ऊपर में हम लोग लिखेंगे, यहां पे क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं। इसको मिटा देने के बाद कथन A और B से दोनों क्या है, उभयनिष्ठ A और B में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। कथन A और B से, A और B से क्या है, 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। A और B में उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। जब 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो 1/2 हमने माना था वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो परिमेय संख्या हमने मान लिया इसमें क्या है 1/2, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए ये 1/√2 जो है वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या, इसलिए या अतः 1/2√2 परिमेय संख्या नहीं होगी, यानी अपरिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। आपको फिर से एक बार समझा देते हैं। क्वेश्चन था कि सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन ये था कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो इसके विपरीत हमने क्या मान लिया, इसके विपरीत हमने मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। जहां अब जब इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया तो 1/√2 a/b के बराबर होगा, जहां b
0 के बराबर नहीं होगा। और a और b क्या हो जाएगा, सहअभाज्य पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, तो a और b सहअभाज्य पूर्णांक हो जाएगा, यानी इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो यहां हम क्रॉस गुना किए हैं, तो b बराबर क्या आ जाएगा, √2a। तो अब रूट हटाने के लिए हम वर्ग किए, दोनों साइड वर्ग करने पे b² बराबर √2a², और फिर bs जब यहां स्क्वायर करेंगे तो ये √2 हट जाएगा, रूट हटेगा तो bs² बराबर 2a² हो जाएगा। तो यहां देखिए ये आया, यानी जो 2 है उससे b² क्या है, विभाजित होगा। जब b² कटेगा तो b भी कटेगा। ठीक है, और जब b कट रहा है तो b बराबर हमने 2m मान लिया, जहां m क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, और इसका जो मान है फिर हम इक्वेशन 1 में रख दिए। इक्वेशन 1 में रखने के बाद जो हमारा प्रोसेस आया सेम वही आया, a² बराबर 2m²। तो a² क्या हो गया, 2 से विभाजित हो गया, और जब a² 2 से विभाजित होगा तो a भी 2 से विभाजित होगा। ये कथन b हो गया। तो कथन a और b के अनुसार जो हमारा a और b सहअभाज्य पूर्णांक था, तो a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। ठीक है, जब ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो ये 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो आपका है सुबह मैं करवा दिया था। तो आज का वीडियो आप देख सकते हैं सुबह वाला, उसमें आपका 2 करवाया हुआ है। तो अब हम लोग 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, तो आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको नंबर स्टार्टिंग में दे दिया हूं। और वैसे भी आपको अगर वहां से नहीं करना चाहते हैं तो आपको ग्रुप दे दिया जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है 6 + 2√2, यानी वही सिद्ध करने के लिए है। सिद्ध करें कि 6 + √2 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 6 + √2, ठीक है, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 6 + √2, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको प्रूफ करना है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस है, उसी प्रोसेस पे इसको भी हम लोग उल्टा मानेंगे। तो इसका हल देख लीजिए, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो दिए गए के विपरीत है, यह आप लिख सकते हैं। तो 6√2 एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 + √2 बराबर a/b लिख सकते हैं, जहां b = नॉट 0, यानी b जो है 0 के बराबर नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा, और a और b क्या हो जाएगा, जहां a और b सहअभाज्य पूर्णांक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब जब ये हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 इस तरफ प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये √2 बराबर a/b -6 हो जाएगा। उसके बाद इसको और देखें तो √2 बराबर ये आपका हो गया b, एलसीएम ले लिया, a - 6b। ठीक है, अब ये a - 6b हो गया, तो इसको आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट ये क्या है, ये
परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या हो गया। तो जब ये परिमेय संख्या हो जाएगा और √2 जो है ये √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा कि आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, चूंकि a-6b/b एक परिमेय संख्या है, ठीक है, और √2 एक अपरिमेय संख्या है। a-6b/b एक परिमेय संख्या है और √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए जो हमने माना है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारी कल्पना गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, यह हमारी कल्पना गलत है। अतः क्या हो जाएगा, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में 2-3 नंबर में आएगा, ठीक है। 6 + √2 जो है सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको प्रूफ करना है। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके जस्ट विपरीत हम लोग मानेंगे। हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। तो 6 + √2 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। जो परिमेय संख्या होता है वो p/q के रूप में होगा, जहां जो है q ≠ 0 होगा। तो वही हमने यहां मान लिया, 6 + √2 = a/b। हमने p/q के रूप में नहीं माना, a/b के रूप में माना, जहां b जो है 0 के बराबर नहीं होगा और b क्या होगा, a और b जो है एक सहवाचक पूर्णांक होगा, यानी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। अब क्या किया, ये 6 प्लस में है, बराबर किस साइड आएगा, माइनस में आएगा। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, a/b - 6। उसके बाद जब इसका एलसीएम लेंगे, a/b - 6, जब एलसीएम लेंगे b से b कट जाएगा, a, इसको हम 1 लिख सकते हैं, 1 से देंगे तो ये b बचेगा, तो ये b इसमें जाकर के गुना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6b, ठीक है। तो ये हमने यहां लिख दिया 6b। अब आप देख सकते हैं कि जो ये a - 6b/b है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए a - 6b/b एक परिमेय संख्या है और √2 क्या है, ये √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम जो माने हैं, यानी हमारा जो कल्पना किया हुआ है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, वो क्या है, एक कल्पना जो है वो गलत है। तो जब गलत है तो ये क्या हो जाएगा, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन है। तो अब हम लोग चलते हैं। तो ये जो आपका था 3 का तीसरा क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था 1.3 का, ठीक है। 1.3 का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अब हम लोग जो है अगले वीडियो में करेंगे 1.4, जो कि रियल नंबर का जो है ये लास्ट चैप्टर है 1.4। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो बहुपद पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग 1.4 करेंगे अगले वीडियो में,
तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा हो ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ये 1.1 से लेकर के 1.4 तक अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको मिलेगी 1.4 चैप्टर खत्म होने के बाद। पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, वहां से आप मैसेज कर सकते हैं। अगर वहां आप नहीं करना चाहते हैं तो आप पर्सनली कर सकते हैं। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको यहां से पीडीएफ जो है वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, यहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।